सभी थैंक यू कि बैठ जाइए सभी। थैंक यू सो मच आप सभी का इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग। ये आपकी आवाज़ इतनी कम क्यों आ रही है? ओके, तो मैं तो आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, बट जो सीनियर आपको सिखाने के लिए आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप जानते हो। ओके, तो सीनियर है जो वो बेसिकली सिरसा हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें उनकी स्टडी की, तो स्टडी में उन्होंने +2 किया हुआ है और आईएलटीएस किया हुआ है, और उनको इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए 7 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ठीक है, उनका ये जो 7 साल की जर्नी है वो एसॉट के साथ बहुत अच्छी रही है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की है इसी बिजनेस से, और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स को किया है, जिसके बारे में मे भी आप लोग जानते ही होंगे। जानते हो नहीं? ओके, तो जिन्होंने अपने 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से बनाया है, जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट किया, क्या आप ऐसे सीनियर से मिलना चाहोगे? क्या आप वाकई में ऐसे सीनियर से मिलना चाहोगे? ओके, तो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी गाइस? So please most welcome ABO गुरसेवक सीनियर। आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी अच्छा नाश्ता किया है। एनर्जी लेवल आप लोगों का बहुत हाई लग रहा है मुझे। सो आई थिंक आप लोगों की वजह से इन लोगों को यहाँ पे आए हुए हैं। सो मेरी तरफ से जो आप लोगों के लिए प्रॉमिस है वो सिर्फ ये हो सकता है कि ऑफकोर्स अगर आप लोग इतनी दूर से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो तो आपका एक भी मिनट जाया नहीं जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जो आने वाले टाइम में आपको बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करने वाली है। सो लेट्स बिगिन। एस रैंक पे प्रमोट होने वाले थे, दैट वाज अ प्री एस रैंक। सो मैं हमेशा उनको देखता था कि ये एक ऐसा लड़का है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है, एंड इवन सेम एज का लड़का है, क्योंकि वो मुझसे आई थिंक 3 या 4 मंथ पहले इस बिजनेस में एसोसिएट हुए थे। सो मेरे लिए भी हमेशा ये चीज़ रहती थी कि कब मैं जाके उनको मिलूं, कब मैं उनसे सीखूं। तो वन टाइम जब मैं उनके पास गया सीखने के लिए, उनसे पूछने के लिए, उन्होंने जाते टाइम मुझे एक स्टोरी सुनाई, और वो स्टोरी इतनी इम्पैक्टफुल थी कि जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। क्या आप सुनना चाहोगे? सो जैसे मैं उनके पास जाता तो उन्होंने बोला कि एक टाइम क्या होता है कि सेम इसी तरीके से जैसे हम लोग सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, वी ऑल नो दैट कि सीखना हमारे लिए मस्ट है। अपनी स्किल्स को और अपनी नॉलेज को डेवलप नहीं कर सकते हैं, और उसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम नई चीजें सीखें। अब सीखने के लिए अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे या लाइफ के अंदर खुद ट्राई करके प्रैक्टिस करके सीखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। एंड अगर हम किसी दूसरे को सुनते हैं या किसी दूसरे पर्सन से सीखते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि वो हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो सेम हमारे ही तरीके का एक इंसान होता है जिसको ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ आता है, तो वो अपनी नॉलेज को लेके, अपने ज्ञान को लेके बहुत क्या बोलते हैं उसको, घमंडी हो जाता है कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, काइंड ऑफ मुझे ऑलरेडी पता है, हाँ इस चीज के बारे में तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इस तरीके से ना। तो ऐसे क्या होता है कि वो उसको ना एक और इंसान के बारे में पता चलता है कि यार एक ऐसे करके एक बाबा जी हैं जो पहाड़ पे रहते हैं और उनके पास तुमसे भी ज्यादा नॉलेज है। तो जब ये चीज उसको फील होती है, ये चीज जब उसको सुनने के लिए मिलती है, देन उसको ये चीज लगता है कि यार मेरे से ज्यादा नॉलेज वाला कौन हो गया। मतलब मुझे लगता है कि अपने आप में मैं बेस्ट हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। देन वो क्या करता है कि वो ट्राई करता है और वो बाबा जी के पास पहाड़ पे चला जाता है, और जैसे वो बाबा जी के पास पहुंचता है तो पहुंचने के बाद बाबा जी क्या करते हैं, वो अपनी वो साधना के अंदर बैठे होते हैं, अपने पोस्चर वही अपना जो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अपनी साधना में लीन है। तो जैसे वो पास पहुंचता है देन अगेन उनको नमस्कार करता है और उनके पास बैठ जाता है, और कुछ टाइम वेट करने के बाद वो बाबा जी को बोलता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और आप अपनी ही साधना के अंदर इतने व्यस्त हो कि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं आपके पास बैठा हूँ। देन वो कुछ टाइम उसको और रुकने के लिए बोलते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि बाबा जी उसको बोलते हैं कि जाओ वहां पे एक चाय की केटली पड़ी है, चाय की बोतल पड़ी है, और उसके साथ 2 कप पड़े हुए हैं।
देन अगेन वो बंदा क्या करता है कि वो चाय की केटली और वो 2 कप उठा के लेके आता है एंड बाबा जी उसको बोलते हैं कि ठीक है केटली मुझे दे दो और कप यहाँ पे रख दो। तो जैसे वो कप रखते हैं तो बाबा जी वो केटली को पकड़ते हैं और उसके अंदर चाय डालना शुरू कर देते हैं। वो जैसे चाय डालते हैं, चाय डालते रहते हैं, तो अगेन क्या होता है कि वो कप फुल होने के बाद चाय जो है वो बाहर गिरनी शुरू हो जाती है। तो उस बंदे के दिमाग में ये आ रहा होता है कि यार मैंने तो सुना था कि ये बंदा बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ा महापुरुष है, इसको बहुत सारी चीजें पता है और लोग मुझे इसका बड़ा गुणगान कर रहे थे, बट इसको तो एक कॉमन सेंस नाम की चीज भी नहीं है कि यार कप भर चुका है और जो तुम इसमें डाल रहे हो वो बाहर स्प्लिट आउट हो रहा है और फिर भी तुम डालने पे लगे हुए हो। देन अगेन वो क्या करता है कि बाबा जी को रोक देता है कि बाबा जी थोड़ा देखो चाय तो नीचे गिर रही है। एंड अगेन बाबा जी नहीं रुकते, वो फिर भी डालते रहते हैं और ऐसे करते करते क्या होता है कि पूरी की पूरी वो केटली खत्म हो जाती है। एंड बाबा जी उसको बोलते हैं कि सीखने के लिए क्या मिला? वो बोलता है सीखने वाला तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक मूर्ख बंदा है जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कप फुल हो चुका है और फिर भी उसी के अंदर चाय डालने की कोशिश कर रहा है और वो और डाल रहा है। एंड बाबा जी उसको ये चीज बोलते हैं कि ठीक है आज के लिए तुम्हारे लिए इतनी, अगर तुम सीखना चाहते हो ना तो तुम कल आना। एंड अगेन क्या होता है कि वो बंदा बोलता है कि इसमें सीखने वाली चीज क्या है? जो आज मेरे साथ हुआ है या जो चीज मेरे सामने थी उसमें से कुछ सीखने वाला या ऑब्जर्व करने वाला तो कुछ था नहीं, और कल भी अगर मैं इस बंदे के पास आऊंगा तो अगेन सेम सी चीज होने वाली है, सेम चीज रिपीट होगी, तो अगेन क्या ही सीखने के लिए मिलेगा। बट अगेन वो जैसे ही वापस जाता है उसको फिर से गुणगान सुनने के लिए मिलता है कि अच्छा तुम उनको मिल के आए हो यार, उनको मिलना उनसे बात करना उसके लिए तो दुनिया तरसती है, डेफिनेटली तुमने कुछ ऐसा सोचा होगा जो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे काम आने वाला है। बट अगेन उसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीज लग रही होती है कि यार मैं जो सीख के आया हूँ वो तो किसी काम का नहीं है और मैं इनको बताऊं भी क्या कि इस तरीके से हुआ है, कप के अंदर चाय डाल रहा था और चाय बाहर गिर रही थी। अगेन वो बंदा कहीं ना कहीं इंटरनली फिर से कन्विंस हो जाता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये लोग बोल रहे हैं तो मैं कल वापस अगेन जाऊंगा और जाके फिर से देखूंगा कि एक्चुअल में ऐसा क्या है उसके पास। तो सेकंड डे क्या होता है, जब वो अर्ली मॉर्निंग निकलता है बाबा जी के पास पहुंचता है तो बाबा जी अगेन उसको क्या बोलते हैं कि वहीं पे चाय की केटली पड़ी है और 2 कप पड़े हुए हैं और उठा के लाओ। और जैसे ही वो उठा के लाता है देन अगेन वो बाबा जी को बोलता है कि आज चाय मैं डालूंगा। बोलते नहीं, आज भी चाय कौन डालेगा? बाबा जी, है ना। वो जैसे ही वो अगेन कप के अंदर चाय डालना शुरू करते तो कप अगेन फुल हो जाता है और चाय फिर से गिरना शुरू हो जाती है। एंड देन उस बंदे का जो लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी होता है वो अपने आप को नहीं हैंडल कर पाता, देन अगेन बाबा जी को रोक देता है कि ये अगेन कल वाला सीन शुरू हो गया और इससे क्या ही सीखने के लिए मिलेगा। और जब ये चीज होती है तब जाके बाबा जी उसके सामने कंडीशन रखते हैं कि सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हमें लगने लगता है कि हमारे पास बहुत नॉलेज है तो हमारा जो नॉलेज का कप होता है जिसको हम लोग दिमाग बोलते हैं वो ऑलरेडी हम लोग इतना फुल कर चुके होते हैं कि उसके अंदर अगर हम कुछ और डालने की कोशिश करेंगे तो वो उसके अंदर जाने की बजाय वो बाहर ही स्प्लिट आउट होना शुरू हो जाता है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज से हमें ये सीखना जरूरी है कि आज जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं तो जो भी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों के पास बहुत बड़ी नॉलेज होगी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आउटर लाइफ के अंदर आप बहुत बड़े स्टार होंगे या इवन इस बिजनेस में आने के बावजूद भी आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बट अगर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमें क्या करना जरूरी है? उस कप को खाली करना जरूरी है। और दूसरी जो चीज है, आई थिंक आप लोगों से अभी चेहरे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने हुटिंग करने के अंदर और चेयरअप करने के अंदर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, ऐसा ही नहीं? ठीक है। सो आज का जो हमारा जो सेशन है वो बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। इसमें वन वे ट्रैफिक नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स आप लोगों की तरफ से भी मुझे सेम रिस्पॉन्स चाहिए होगा, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। प्लीज, लड़कियां बैठी हुई हैं, किसी भी लड़की का आज की डेट में सपना ये नहीं होगा कि मुझे हाउसवाइफ बनना है। कोई आप में से ऐसी लड़की जो ये बोले कि हाँ मुझे सिर्फ घर में रहना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, सफाइयां करनी है, पति आ गया चाय बना दो, पति चला गया जूते उठा लो, चप्पल उठा लो और मेरी रूटीन, मैं इसमें खुश हूं, मैंने सपना लिया था और मेरी ये ड्रीम लाइफ है, ये काश मुझे मिल जाए ना तो मैं दुनिया का हर खुशी इस पे क्या कर सकती हूँ, शावर कर सकती हूँ। है किसी का ऐसा सपना? तो थिंक अबाउट इट, यू हैव दैट राइट टाइम एंड प्लेटफॉर्म जिसको यूटिलाइज कर लोगे तो उस लाइफ से बच सकते हो। थिंक अबाउट इट। अगर हम इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तो एक टाइम वो चीजें हम नहीं चाहते हैं, जिनसे हमें नफरत है, उनको फेस करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करवाने वाले लोग बहुत आएंगे आपको बताने के लिए, वो अच्छा तुम बहुत उड़ते थे ना, ये करेंगे वो करेंगे, आगे समझ। क्योंकि जितना आप अपने कामयाबी का वेट कर रहे हो उतना लोग आपकी नाकामयाबी का वेट भी तो करते हैं, ये भी दिक्कत है।
इफ यू डोंट वांट टू वर्क फॉर योरसेल्फ देन हु विल? अगर आप अपने लिए काम नहीं करना चाहते हो तो और कौन करेगा? चाहे कोई कितना भी आपका अपना क्यों नहीं है, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, कोई भी, इज इट पॉसिबल कि हमारी फैमिली में से किसी की डेथ होने वाली है एंड समहाउ हमें पता चल गया कि हाँ यार ये इंसिडेंट होने वाला, और हम उसकी जगह पे जाके बैठ गए, नहीं पापा आपको नहीं मरने दूंगा, मैं मरूंगा आपकी जगह पे। और हमारे पेरेंट्स को, स्पेशली अगर हमारी माँ को पता चले कि मेरे बेटे की डेथ होने वाली है, तो माँ बेटे को कभी ना मरने दे, वो मर जाए उसकी जगह पे। यस, ऐसा है, बट आज तक ऐसा हो पाया? मतलब अपनी मौत खुद मरना पड़ता है तो अपना काम भी खुद करना पड़ता है। That's true. No one else gonna help you out. अगर आप लाइफ में खुद आगे खड़े होते हो तो चांसेस है कि बाहर जाके रोड पे जाके लिफ्ट मांगोगे तो चांसेस तभी है कि कोई आपको लिफ्ट दे देगा। बट अगर आपने रोड पे जाके इस चीज में शर्म कर ली कि किसको हाथ करेंगे, किसको लिफ्ट मांगेंगे, चुप करके खड़े हो जाओ, तो कोई आपको आके बोलेगा हाँ जी कहाँ जाना है, अच्छा छोड़ देता हूँ, आपकी वेट कर रहा था मैं। मेरी तो भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लगाई है लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। और जब आप लिफ्ट मांगोगे तो उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो छोड़ के चले जाएंगे आपको इग्नोर करके कि नहीं यार हम नहीं बिठाएंगे भाई, किसी और के साथ आ जाना। कोई तो होगा। दैट्स कॉल्ड सेल्फ एस्क्यूट। एक होता है बैठ के हम वेट कर रहे हैं कोई आए लिफ्ट दे और हमें रूम पे छोड़ दे, और दूसरी साइड पे हम भी मेहनत कर रहे हैं तो दिखता है, तो कोई ना कोई तो हेल्प करता ही है। और अगर नहीं भी करे तो इंसान खुद इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपनी लाइफ को इंप्रूव करना शुरू कर देता है। सेल्फ रेस्क्यूट का फर्क सिर्फ ये। एंड फाइनली कुछ दिन पहले गुरुपर्व था, आप में से कुछ लोग गुरुद्वारा साहब भी गए होंगे, ठीक है? तो यू नो अब इनको गुरु तो हर कोई मानता है, बट इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको कितने लोग फॉलो करते हैं और कहते हैं कि गुरु मानना एक अलग बात होती है और गुरु की बात मानना दूसरी चीज होती है। किसी को गुरु मानने से सिर्फ तभी आपके ऊपर कृपा नहीं आती है, वो जो बोलते हैं, उनके जो प्रिंसिपल है, उनकी जो लर्निंग्स है, उनकी जो टीचिंग्स है, उसको मानना आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज तो यू नो वो एक वो है, क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा टाइप है कि किसी को भगवान मान के पूजते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। उनकी कुछ टीचिंग्स है और उसके अंदर सिखिज्म जब गुरु नानक देव जी ने बनाया था तो उसके 3 प्रिंसिपल थे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या लिखा, किरत करो। इसका मतलब क्या है? सिखिज्म के अंदर ये चीज लिखी हुई है। लोग बोलते हैं कि हाँ पैसा मत कमाओ, ये मत करो, वो मत करो, पैसा बुराइयों की जड़ होता है, जो मिला उसी में रहना सीखो। तो गुरु ग्रंथ साहब किसी को ये नहीं बोलते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम हाथ पैर नहीं मारो, ये इनकी वर्डिंग है। सबसे पहली चीज किरत करो, और उसके साथ जो डेफिनेशन है वो ये, वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी। जो भी काम आप कर रहे हो उसको ईमानदारी के साथ करो, उसके दिल नहीं चुराओ, नॉन एथिकल तरीके मत यूज करो। 100 200 500 ऊपर नीचे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इट्स नॉट ऑनेस्टी। और अपने आप से पूछो कि जितनी डेडिकेशन इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए चाहिए और जितना मैं एफर्ट डाल सकता हूं, क्या मैं ऑनेस्टली उतना एफर्ट डाल रहा हूं? और अगर आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो टीचिंग से सीखो, क्या लर्निंग है यहां से हमें। वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी, इसका मतलब क्या है? ईमानदारी के साथ मेहनत करो। अब काम जितनी लगन मांगता है उतनी दो नहीं दे रहे हो, ईमानदार नहीं हो अपने काम के लिए। और मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि जो इंसान जो भी धंधा, जो भी प्रोफेशन, जो भी काम कर रहा है, अगर वो उसके लिए ईमानदार नहीं है, जो उस बिजनेस को करने के लिए एथिक्स चाहिए अगर वो नहीं दे रहा है, तो वो काम, वो धंधा, वो प्रोफेशन कभी भी उस बंदे के लिए फायदेमंद नहीं हुआ है। सेकंड लर्निंग, नाम जपो, ऑलवेज रिमेंबर गॉड। ऑफ कोर्स जो चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि अगर आप बीज बोने की क्षमता रखते हो ना, तो उसको पेड़ बनाने की पावर भगवान में है। रिमेंबर गॉड। आप इस प्लेटफॉर्म पे हो तो ये भी उनकी विश हो सकती है। आपकी जिंदगी यहीं से बनेगी, ये भी उनकी विश हो सकती है।
दुनिया तो और भी घूम रही है, वाई आर यू हियर? दैट्स योर चॉइस। वन शब्द, शेयर विद नीडी, कि जिसको जरूरत है उसके साथ शेयर करो। एंड यू नो, मुझे ये 3 प्रिंसिपल्स इतने अच्छे क्यों लगते हैं? बिकॉज मेरा जो बिजनेस है वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स में टिका हुआ है। मुझे मेहनत करना है, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, बट उसका फल मिले और मुझे हिम्मत मिले मेहनत करते रहने की, उसके लिए मैं प्रेयर करता हूं। और सबसे बड़ी चीज, जो अपॉर्चुनिटी मेरे साथ है मैं और लोगों के साथ भी शेयर करता हूं, कि जहां से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है आप भी कर सकते हैं। एंड फाइनली प्रेयर टू गॉड। यू नो, जब हम लोग इन चीजों के अंदर अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करते हैं तो तब जाके हमें बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर क्लैरिफाई करना इजी हो जाता है, चीजें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, समझ आनी आसान हो जाती है चीजें। यू नो, इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज आती है, व्हाट आई कांट चेंज, आई डू एक्सेप्ट एज योर ब्लेसिंग। बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में चिल्लाते रहते हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखो कि जिस चीज को मैं बदल नहीं सकता हूं उसको भगवान की ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट करो कि हाँ है तो है, दैट्स इट, दैट्स इट। वो नहीं बदल सकती। कोई इंसान है, उसके जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके स्पाउस की डेथ होगी, अब होगी तो हो गई ना। और अगर वो इस चीज के बारे में सोचता है कि हाँ मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है और अब मुझे अपने बच्चे को पालना है और ये बच्चा इतना मनहूस है जिसकी वजह से बीवी की डेथ हो चुकी है, तो फिर तो जो नई जिंदगी दुनिया में आई है जिसकी वजह से उसकी लाइफ और उसका फोकस दुखों से हटके सुख की तरफ आ सकता था, तो उसने क्या किया, अपनी लाइफ को खुद ही स्पॉइल कर लिया। बिजनेस के बारे में जब मैंने डिस्कशन किया तो मेरे पापा खेती करते थे और स्पेशली मुझे पता था कि एक चीज जरूर होती है ना, कि यहाँ पे अगर पानी बिखरा हुआ है तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जो वो सबसे नीचा एरिया होगा वहां पे पूरा आके पानी इकट्ठा हो जाएगा। दैट्स ट्रू। और हमारी फैमिलीज के अंदर स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या था कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस था, बेसिकली लोग किसी और तरीके से लोगों को जज नहीं करते हैं कि हाँ सोच समझ कितनी है क्या नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। तो जिसका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता तो उसके घर में हर कोई बंदा एडवाइस करने के लिए चला होता है, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, बुआ हो, अच्छा बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसको अच्छा मैकेनिक के पास लगवा दो, इसको आर्मी में भेज दो, इसका ये करवा दो, इसका वो करवा दो। तो ये चीज तो मुझे क्लियर थी कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने जाके बात करता हूँ और वो आगे हमारे फैमिली प्लानर्स को पूछते हैं कि हमारा बेटा ये करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज सोच रहा है, तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे। वो तो मुझे ये बोल रहे हैं कि मैकेनिक के पास काम सीख ले, आर्मी में चला जा, पुलिस में चला जाए, हमें धक्के खाता फिर रहा, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, आने वाला जो एमएलए है वो अपना होगा, उसके बेस पे तुझे पुलिस में लगवा देंगे। दैट वाज द आइडिया जो मुझे दे रहे हैं। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, बट अगेन उनके आइडिया जो है वो सिर्फ इतनी, एंड आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों सोचते थे या ऐसी क्यों एडवाइजेस रखते थे। तो मेरे लिए भी ऐसी चीजें थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी फैमिली के सामने जो कंडीशन रखी थी कि आज के बाद हमारे घर के अंदर जो चीज होने वाली है, ऑफ कोर्स या तो मैं करूंगा या वो पापा कर रहे हैं। मामा हाउसवाइफ थे तो वो घर के जो होम कोर्स होते हैं वो सिर्फ उन चीजों को हैंडल करते थे। फाइनेंशियली प्रोफेशनली जो कमाना है, जो करना है, वो मुझे करना है या मेरे डैड को करना है। कल की डेट में हमारी फैमिली के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे देखना है या मेरे बाप को देखना है। वन टाइम के लिए कोई फाइनेंशियली हेल्प कर तो देगा। अगर किसी ने 2 लाख रुपए दिए भी हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी है भाई बेच के हमारा रिटर्न करो, उस टाइम पे आपको जरूरत थी हेल्प कर दिए, यही जिंदगी। दैट्स इट। कोई फ्री में आके देके नहीं चला जाएगा कि हाँ ये लो तुम्हें जरूरत है, हमारे पास एक्स्ट्रा थे, चलो कोई नहीं रख लो, तुम्हारे पास होंगे तो दे देंगे, ऐसा कोई नहीं। सो दैट वाज क्लियर कि लाइफ के अंदर हर चीज हमें फेस करना है। एंड एट दैट टाइम जब मैंने अपने पापा के सामने ये चीज बात की थी तो पापा ने मुझे बोला कि हाँ चल ठीक है, जो तू बोल रहा है वो तो सही है। बिजनेस के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं। एंड सेकेंडली मेरे पापा ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इफ अगर नहीं हुआ तो। एंड मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं थी सीरियसली, कि ये बिजनेस क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या हो सकता है, या क्या डू एंड डोंट्स होते हैं, क्या स्किल्स लगती हैं, क्या डेडिकेशन होती है, क्या प्रेजेंटेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए। आई वाज अ स्टूडेंट लाइक मैं कॉलेज में मैंने 3 साल कंप्लीट किए, बट मेरी बैचलर कंप्लीट नहीं हुई। 3 साल में फर्स्ट ईयर में था। जब पूरा साल कॉलेज जा रहा हूँ, जब एग्जाम्स होते तो मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा हूँ। दैट वाज माई लाइफ। मतलब इस टाइप की चीजें चल रही है।
सो यहाँ पे आने के बाद मुझे वो लाइफ के अंदर एक सीरियसनेस, एक वो टर्निंग पॉइंट और एक वो एनर्जी मिली कि हाँ यार, जो लाइफ के अंदर जो चीजें चाहिए थी, जो मैं करना चाहता था, और एक्चुअल में जो एक एनर्जी, एक फायर अप एनवायरनमेंट होता ना, वो मुझे यहाँ से मिला। सो जब मेरे डैड ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि अगर नहीं होता तब क्या होगा, डू यू वांट टू नो कि मेरा आंसर क्या है? यस और नो? आपकी एनर्जी देख के नहीं लगता है कि मुझे वो बताना चाहिए। डू यू वांट टू नो कि वो आंसर क्या था? मैंने अपने डैड को एक सिंपल आंसर किया था कि अगर नहीं चला तो जो हालात, जैसी जिंदगी हमारी है वैसी तो रहेगी, बट अगर चल गया, आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। आज मेरे डैड मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, जो मुझे मेरे डिसीजंस में हमेशा सपोर्ट करते हैं, और उनका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही कि जो मैंने बोला था आज वो प्रूफ हो चुका है। एंड हम में, मेरे अंदर और आप लोगों के अंदर जो कॉमन चीज है वो ये कि हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे, तो अगर मेरा बदल सकता है तो डेफिनेटली आप लोगों का भी बदल। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ADO के सेवक सीनियर, for this presentation. और बैठ जाइए सब लोग। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो कैसा रहा ये सेशन? दोबारा? ओके, तो आई थिंक जो भी चीजें सीनियर हमें बता के गए हैं, ठीक है, आई होप कि आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, है ना। सीनियर ने हमें बताया कि हाउ टू डेवलप राइट माइंडसेट फॉर सक्सेस, कि अगर हमने लाइफ में सक्सेस होना तो हमें एक राइट माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, उसके बारे में सीनियर ने हमें चीजें बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उनको अच्छे तरीके से समझा होगा, और ये चीजें हमें हेल्प करेंगी हमारी लाइफ में आगे जाने के लिए। जो भी आप ट्रेनिंग देते हो, जो भी आप अपने पार्टनर्स को समझाते हो, या फिर आप अपनी इन्विटेशन करते हो, हर एक चीज में आपको ये सारी चीजें हेल्प करने वाली है। क्लियर है? तो आप इनको यूज करना, बिकॉज हमेशा बोला जाता है ना कि जो नॉलेज है वो पावर नहीं है, नॉलेज पावर, बट नॉलेज के साथ जो हम एक्शन लेते हैं वो एक पावर है। क्लियर है? तो आपने नॉलेज के साथ अपने एक्शंस भी लेने हैं, उनको अप्लाई करना है, देन जाके ये चीजें काम करने वाली है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच आपने अपना इतना टाइम देने के लिए। अभी